देखो, भगवान की कथा की महिमा को जो समझता है वो कथा में बड़े प्रेम से पहुंच जाता है, और ये कथा की ही महिमा है। आप लोग इतने ज्यादा संख्या में आ गए, बीच में कुछ भी हो जाए आप लोग यहाँ से हिलते नहीं, एक जगह पर बैठते रहते हैं, क्योंकि ये कथा की महिमा है। देखो, दो प्रकार की मृत्यु हमको मिलती। अगर मौत आने से पहले, मरने से पहले आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए, आपके मन में हर प्रकार के विकार मन में से निकल जाए, नाश हो जाए, आपको किसी को देख करके आपको जलन नहीं हो रहा है, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, मन ही यानी मरने से पहले, मृत्यु से पहले आपके बुद्धि से, आपके भीतर से हर प्रकार के वासनाएं, इच्छाएं अगर खत्म हो जाए तो ऐसे मृत्यु को मुक्ति कहते हैं। क्या? मुक्ति कहते हैं। अगर ऐसे मृत्यु मिल जाए तो इसे मुक्ति कहते हैं। और एक वो मृत्यु का समय आ गया, मौत की घड़ी बिल्कुल पास है, फिर भी हमें दुनिया भर की लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन भावना हमारे भीतर है, मरने वाले हैं, प्राण निकलने वाला है, लेकिन हमें लग रहा है कि इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं, मेरे संपत्ति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। संसार में मन फंसा है तो इसे केवल मृत्यु कहते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को चाहिए, भगवान के कथा सुनने वालों को चाहिए कि मरने से पहले मुक्ति का साधन पहले से तैयारी कर लें। अब आप लोगों को चाहिए, कथा सुन रहे हैं, सुनने के बाद में इन सब चीजों से धीरे धीरे, देखो पूरी तरह ये चीज खत्म नहीं होते। अब हम बोलें कि भैया पैसा कमाना नहीं चाहिए, धन से क्या करोगे, तो ये गलत होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि पैसा जीवन में जरूरी है। अगर जीना है, संसार में रहना है, गृहस्थी में रहना है तो पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही जीवन है। ऐसे ये सोच कार्य में सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं ये कार्य जो है पूर्णतः नाश नहीं किया जा सकता। कहीं कन्या विवाह हो रहा है, सामूहिक कन्या विवाह हो रहा है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे कितने बड़े क्यों न हो जाए, क्रोध सबको आता है, लेकिन क्रोध के समय कंट्रोल करने की कला हमको आना चाहिए। ये सत्संग से ही संभव होता है। इसलिए वो कहते हैं ना, जीवन में अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, अगर आप भी हैं तो उस समय वचन मत दो। आप अति प्रसन्न हैं तो वचन मत दो, क्योंकि बाद में आप उस वचन को पूरा नहीं कर पाओगे। और आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा क्रोध में हैं, तो उस समय किसी को गाली मत दो, क्योंकि क्रोध भी नाश हो ही जाएगा, थोड़ी देर के लिए होता है। आप क्रोध में दूसरों को 1000 गाली दोगे तो बाद में खुद रिग्रेट करोगे, आपको पछतावा होगा, आपको दुख लगेगा। इसलिए क्रोध के समय गाली मत दो, और दुख जब आए तो उस समय निर्णय मत लीजिए। ये सब जो चीजें हैं सत्संग के माध्यम से हम कंट्रोल में रख सकते हैं।